Hello students, in this video we will continue further with aldehydes and ketones. Okay, so अब तक हम लोगों ने जो reactions देखे थे उनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reactions. Why do we call it न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reactions? Because आपने अगर जो कल पैटर्न देखा होगा तो हर एक रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है एंड ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करता है एंड इस तरह से आपका जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है. So this is what we had done yesterday. Now what we will do in today's lecture is there is one more reaction which comes under this type of reactions, that is reaction with ammonia derivatives. वो अब हम लोग पढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर we will go on to the next types of reactions. Okay. So first we will start off with the reaction with ammonia derivatives. Ammonia derivative क्या होता है? Now when I talk of ammonia, ammonia ये होता है ना NH3. Now when I say ammonia derivative, derivative मतलब ऐसा एक कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर अमोनिया जैसा ही है या अमोनिया से ही वो कंपाउंड डिराइव्ड है. सो इफ आई कैन रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम विथ एनी अदर ग्रुप, लेट मी कॉल दैट ग्रुप एज ग्रुप Z. तो आपका अमोनिया डेरिवेटिव जो होगा वो इस तरह से होगा N H H एंड Z. इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको कहा जाता है अमोनिया डेरिवेटिव. Okay, so these are the compounds in which one of the hydrogen atoms is replaced by some other group. So अब हम लोग जो reactions देखेंगे वो ये होंगे कि जहां पे aldehydes या ketones are reacting with ammonia derivatives. Okay, so let's say aldehydes या ketones में ये कार्बोनाइल कार्बन होगा. Okay, कीटोन हुआ तो दोनों R ग्रुप्स होंगे, aldehyde होगा तो एक हाइड्रोजन होगा. So this is your aldehyde or ketone. When it reacts with ammonia derivative is NH2Z. So NH2Z. What you will get in this case is, okay, now this reaction is carried out in mild acidic medium. Mild acidic medium. It is very important that acidic medium is mild. Okay, बहुत strong नहीं होना चाहिए. Strong acidic medium हुआ तो मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आएगा. माइल्ड एसिडिक मीडियम होना चाहिए. सो इसमें क्या होता है कि इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब H2O जो है दैट H2O विल कम आउट. सो आई राइट माइनस H2O. तो H2O कैसे बाहर आता है? यहां से ऑक्सीजन एंड यहां से ये दो हाइड्रोजन्स दे कम आउट. ओके, एंड ये जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विथ कार्बन एटम. सो नाउ व्हाट यू विल गेट इज C डबल बॉन्ड NZ. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन. यहां से ऑक्सीजन आ जाता है, यहां से दो हाइड्रोजन्स बाहर आता है. सो H2O कम्स आउट एंड दिस कार्बन गेट्स अटैच्ड टू दिस नाइट्रोजन. अब यहां पे कार्बन एंड नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड जब होता है तब इसको क्या कहते हैं हम लोग? मैंने आपको पहले बताया था, इट इज कॉल्ड एज आयमाइन. ओके, and because nitrogen पे you have some other group, so it is called as substituted imine. ठीक है, so the reaction is very simple. This is aldehyde or ketone, this is ammonia derivative. When they react with each other, what happens is H2O comes out, condensation reaction takes place, H2O comes out एंड कार्बन जो है वो नाइट्रोजन को अटैच हो जाता है. सो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म. सो दिस बिकम्स योर सब्स्टिट्यूटेड आयमाइन. ओके, दिस इज आई होप वेरी क्लियर टू यू. अब नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि ये रिएक्शन होता कैसे, हाउ डज दिस रिएक्शन टेक प्लेस. सो लेट्स से दिस इज C डबल बॉन्ड O प्लस NH2Z. ओके, ना यहां पे हमें ये पता है कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन होता है, दिस कार्बोनाइल कार्बन हैज अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज अ नेगेटिव चार्ज. यहां पे नाइट्रोजन, सो यहां पे ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. नाइट्रोजन विल गो एंड अटैक दिस कार्बन एटम. ये जैसे ये कार्बन को अटैक करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल शिफ्ट टू ऑक्सीजन एटम. सो व्हाट यू विल गेट इज ये C, ये N H2Z. राइट, तो ये ना मैं अब इंडिविजुअली सारे बॉन्ड्स दिखाता हूं. NH
Z and H and this will become O minus. ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए तो ऑक्सीजन गेट्स अ नेगेटिव चार्ज. नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम को दे रहा है तो नाइट्रोजन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इज नाइट्रोजन वैसे बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है. तो बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, नाइट्रोजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट कर देता है. तो नाउ हाइड्रोजन विल कम आउट एज H प्लस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए तो हाइड्रोजन विल कम आउट एज H प्लस एंड दिस H प्लस ये यहाँ पे अगर जो अटैच हो जाएगा तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस, ये N, ये H, ये Z, ओके, एंड दिस विल बिकम OH. इट्स एज गुड एज दिस. आप ये मान के चल सकते हो H जो है वो यहां से यहां पे ट्रांसफर हो चुका है H प्लस के फॉर्म में. एंड बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये नाइट्रोजन पे चले गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया. यू कैन सी देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट स्टेप में ओके H प्लस के अटैक करने के वजह से क्या होता है कि यहां से H2O बाहर आता है. H2O मॉलिक्यूल कम्स आउट. सो यू कैन रफली सी, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता. mechanism is not important for you right now. okay, what is important is कि फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है. तो यहां से OH और यहां से ये H2O comes out. ओके, एंड इस कार्बन एंड इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा. कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा. यू हैव Z. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस नाइट्रोजन एटम, so if you look at this nitrogen atom has a lone pair. okay, now आपको आई होप ये समझ में आया है कि यहां से H2O would come out and कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ये डबल बॉन्ड बन जाएगा. आई वुड वांट यू कि ये ना थोड़ा रिवाइंड करके वापस प्ले करना ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए. ये सब चीजें इनिशिएट यहीं से होती है कि दिस बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एंड ये कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करता है एंड फिर रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड होता है. ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस नाइट्रोजन एटम. इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालता है. सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड. ओके, ये नाइट्रोजन एक पाई बॉन्ड बना रहा है एंड नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है. तो यू हैव 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस यू हैव 1 लोन पेयर. सो टोटल इज 3. तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका एक्चुअल जो शेप होगा वो ऐसा होगा ना, C double bond N. You will have Z on this side and lone pair on another side. ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज के आसपास का होना चाहिए. Now there is one more possibility. One more possibility is CC. Okay, let me write this as R1 and this as R2. मान लो ये दो अलग अल्काइल ग्रुप्स है तो यू कैन सी दैट R1 एंड Z आर सिस टू ईच अदर. आपने सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म पढ़ा हुआ है ना. यहाँ पे हम लोग E और Z की बात करते हैं. ओके, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स टॉक अबाउट सिस एंड ट्रांस, क्योंकि सिस एंड ट्रांस इज मोर कंफर्टेबल टू यू. सो बिकॉज R1 and Z are on the same side in this compound, so I can say R1 and Z are cis to each other. सेकेंड पॉसिबिलिटी यहां पे ये होती है. ओके, एंड ये लोन पेयर ऊपर चली जाएगी एंड Z नीचे आ जाएगा. तो यहां पे R2 एंड Z आर सिस टू ईच अदर. ओके, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा बट शायद नीट में या जेई में आपको पूछा जाए कि यहाँ पे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल यू गेट. सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज. देर आर 2 प्रोडक्ट्स विच आर पॉसिबल. ओके, in one case this and this would be cis to each other and in second case this and this will be cis to each other, which means ये दोनों सेम साइड पे होंगे डबल बॉन्ड के. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. बोर्ड एग्जाम में यहीं तक इंपॉर्टेंट है. यह हाइब्रिडाइजेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में बस यही इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड हर बार आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा ही होगा. ये कार्बोनाइल कंपाउंड है दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन. ये आपका अमोनिया डेरिवेटिव है. दोनों मिला के आपको बस H2O निकाल देना है एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करना है. ठीक है,
सो एक काम करता है, अब बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल्स करता है, फाइन, ताकि आपको ये बहुत ही आराम से समझ में आ जाए. सो ओके, ये आपका जनरल रिएक्शन है, राइट. अल्डिहाइड्स या कीटोन रिएक्टिंग विथ अमोनिया डेरिवेटिव. मैंने आपको कहा था कि आपको बस क्या करना है, यहां से H2O हटाना है एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन को कनेक्ट कर देना है. सो व्हाट यू गेट इज सब्स्टिट्यूटेड आयमाइन. ओके, अब ये जो आपका Z ग्रुप है, द Z ग्रुप कैन बी एनीथिंग. सो वी हैव टेकन फ्यू एग्जांपल्स. सो हर एक रिएजेंट में आप देखोगे कि NH2 ये चीज कॉमन है, हर एक में आपको ये NH2 दिखाई दे रहा है, बस ये जो Z ग्रुप है दैट इज चेंजिंग. सो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया है. नाउ RNH2 इसको कहा जाता है 1 डिग्री अमाइन. यहाँ पे व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट, अगेन यहां से O, यहां से H2, ये आपको हटाना है एंड व्हाट यू विल नाउ गेट इज C डबल बॉन्ड NR. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. ओके, अब सिमिलरली यहां पे दिस इज योर हाइड्रोक्साइड अमाइन. हाइड्रोक्साइड अमाइन होता है NH2 एंड नाइट्रोजन पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको कहा जाता है हाइड्रोक्साइड अमाइन. यहां पे आप देखोगे कि द Z ग्रुप इज बेसिकली योर OH ग्रुप. वापस व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट, यहां से आप ऑक्सीजन हटाओगे, यहां से आप H2 हटाओगे एंड व्हाट यू विल गेट इज C डबल बॉन्ड NOH. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. सिमिलरली अब यहां पे अगर जो आप देखोगे तो यहां से यू विल रिमूव ऑक्सीजन, यहां से यू विल रिमूव H2. सो व्हाट यू विल नाउ गेट इज C डबल बॉन्ड NH2. नाउ ये जो कंपाउंड है ये इंपॉर्टेंट है. NH2 इसको कहा जाता है हाइड्राजाइन एंड यहां पे जो कंपाउंड बनता है इसको कहा जाता है हाइड्राजोन. दिस बिकम्स हाइड्राजोन. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड, दिस इज सिमिलर टू दिस कंपाउंड. NH2 है, NH2 है, NH है, NH है, यहां पे बस और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है एंड यहां पे हाइड्रोजन के जगह पे बेंजीन रिंग है C6H5. तो बिकॉज दिस कंपाउंड इज वेरी सिमिलर टू हाइड्राजाइन, इसको कहा जाता है फिनाइल हाइड्राजाइन. वापस यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, इट्स द सेम थिंग दैट यू हैव टू फॉलो. यहां से ऑक्सीजन हटाओगे, यहां से H2 हटाओगे, ये हट जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट इज C डबल बॉन्ड NH एंड इसको मैं सीधा बस C6H5 लिख रहा हूं, C6H5. ठीक है. उसके बाद द नेक्स्ट कंपाउंड इज, दिस इज अगेन फिनाइल हाइड्राजाइन. इट इज वेरी सिमिलर टू दिस NH2 NH, यहां पे भी NH है, फिर बेंजीन रिंग है, यहां पे भी बेंजीन रिंग है. बस सेकेंड, ये सेकेंड कार्बन एटम है आपका, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन एटम पे नाइट्रो ग्रुप है, सो इसलिए इसको लिखा जाता है 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन. ओके, तो ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है क्योंकि ये ही कंपाउंड अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता है. ओके, सो वेदर मान लो आपके पास एक अननोन कंपाउंड है एंड आपको टेस्ट करना है कि वेदर इट इज अल्डिहाइड और कीटोन, तो आप क्या करते हो, उस अननोन कंपाउंड को इसके साथ रिएक्ट करवाते हो. तो अब अगर जो ये रिएक्ट कर जाता है तो वी से दैट अननोन कंपाउंड कैन बी अल्डिहाइड और कीटोन. ओके, सो आई कैन राइट दिस रिएक्शन, ये जो फिफ्थ रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट अल्डिहाइड और कीटोन. इससे पता है क्यों समझ में आ जाता है, क्योंकि इससे जो कंपाउंड्स बनता है ना वो दे हैव अ स्पेसिफिक कलर. रेड कलर्ड कंपाउंड, येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ऐसे स्पेसिफिक कलर्स के कंपाउंड्स मिलता है आपको. ओके, सो व्हेन 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, इसको 2,4 DNP कहा जाता है. व्हेन इट रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वापस क्या होगा, यहां से आप H2 हटाओगे, यहां से O हटाओगे, you will get C double bond NH. You have this is NO2 and this is again NO2.
दिस इज व्हाट यू वुड गेट. ओके, नाउ इसका और इसका नाम क्या होगा? इफ यू सी, ये हाइड्राजाइन था तो हाइड्राजोन हो गया, ये फिनाइल हाइड्राजाइन था तो दिस वुड बिकम फिनाइल हाइड्राजोन. एंड दिस विल बिकम 2,4. ये डायनाइट्रोफिनाइल, ये सब कुछ आ जाएगा हाइड्राजोन. Okay, and it is crystalline compound with specific melting point and color. ठीक है, तो इनफैक्ट इसके बेसिस पे आप इसको स्टडी करके ये गेस कर सकते हो कि आपका स्टार्टिंग कंपाउंड कौन सा एल्डिहाइड होगा या कौन सा कीटोन होगा, वो भी आप स्टडी कर सकते हो. सो दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ना आपको क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है कि देयर इज अ कंपाउंड एक्स विच रिएक्ट विद 2,4 DNP. तो आप जब भी ये देखते हो कि इट रिएक्ट्स विद 2,4 DNP, इसका मतलब इट हैज टू बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन. ठीक है. द लास्ट एग्जाम्पल इज, यहां पे भी ऐसे ही है, देखो NH2 एंड दिस इज योर Z ग्रुप. वापस यहां पे क्या होगा? यहां पे वापस ऑक्सीजन, यहां से H2 निकलेगा, सो H2O विल कम आउट एंड यू विल गेट C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2. ओके, नाउ दिस बिकम्स योर सेमी कार्बाजोन. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शन. दीज आर बेसिकली द रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अच्छा, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि ये रिएक्शन के लिए यू नीड माइल्ड एसिडिक मीडियम, यू कैन नॉट हैव स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम. क्या प्रॉब्लम आएगा इफ द मीडियम इज स्ट्रॉन्ग? इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम is strongly acidic, then H plus will attack. कहां पे H plus अटैक करेगा बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, तो इफ लेट्स से देयर स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, ये नहीं होना चाहिए, बट मान लो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हुआ, देयर विल बी मेनी H plus आयंस. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, तो नाइट्रोजन यहां पे अटैक करने के पहले ही ये H plus जो है वो यहां पे अटैक कर देगा. H plus अगर जो यहां पे अटैक कर देगा तो अब आपका ये जो अमोनिया डेरिवेटिव है ये अपने लोन पेयर इसको दे चुका होगा. लोन पेयर अगर जो ये इसको दे चुका होगा तो ये इसको लोन पेयर नहीं दे पाएगा ना. इट कैन नॉट देन गिव लोन पेयर टू दिस. सो व्हाट विल हैपन इज व्हेन H plus अटैक्स दिस, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म हो जाती है. अब न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं रहता क्योंकि अपना जोन पर इसको दे चुका है, तो इट कैन नॉट गो एंड अटैक दिस. सो इफ द मीडियम इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक देन H plus विल अटैक NH2Z, ये इसको अटैक करेगा, एंड द न्यूक्लियोफिलिसिटी of ammonia derivative, ammonia derivative मतलब ये कंपाउंड of ammonia derivative is destroyed. ठीक है. एक बार ये न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई तो बेसिकली नाइट्रोजन देन इसको अटैक ही नहीं कर पाएगा. इसलिए यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, यू नीड टू हैव माइल्ड एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो ये प्लीज कहीं पे तो नोट कर देना मार्जिन में या कहीं पे. इफ मीडियम इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक देन H plus विल अटैक दिस कंपाउंड एंड इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म हो जाएगी, तो इट कैन नॉट अटैक कार्बोनाइल कार्बन. ठीक है, फाइन. सो यहां पे जो है, यहां पे सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है ये खत्म हो जाता है. नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शंस व्हिच आर रिडक्शन रिएक्शंस. ओके, अब रिडक्शन रिएक्शंस जो है हम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर जब पढ़ा था तब हम लोगों ने ये देखा था कि अल्डिहाइड्स जो होता है, जैसे यू हैव R C डबल बॉन्ड O H,
ऑन रिडक्शन, तो आपको रेड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए होंगे, बहुत सारे रेड्यूसिंग एजेंट्स होता है जैसे हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट, फिर यू कैन ऑल्सो हैव LiAlH4, you can have sodium Hg and ethanol. So these are all reducing agents. Now यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है. सो व्हाट यू विल गेट इज RCH2. इस पे और एक हाइड्रोजन आ गया तो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये हो गया CH2 and OH. Okay, so this now becomes a 1 degree alcohol. So I can say aldehydes जो होता है, aldehydes on reduction they will produce 1 degree alcohols. I hope you have understood this. इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको याद आया ये हम लोग ने किया हुआ है. वैसे ही कीटोन्स जो होते हैं on reduction, so if you have RC double bond O R and वापस if you do the reduction of ketones, तो what you will get is a 2 degree alcohol. वापस एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, so you will get RCH R and this will become OH. Okay, so this is a 2 degree alcohol. So you have to remember this. Aldehydes on reduction produce 1 degree alcohols. Ketones on reduction will produce 2 degree alcohols. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, aldehydes and ketones are getting converted into alcohols. There is one more type of a reduction reaction जहाँ पे aldehydes और ketones get converted into hydrocarbons या hydrocarbons में convert हो जाता है. ठीक है, aldehydes and ketones they get converted into hydrocarbons. Okay. Now let's look at this reaction now. Okay. Now इसके अंदर दो रिएक्शंस आता है. पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन. ओके, क्लेमेंसन रिडक्शन में जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं दैट रिएजेंट इज जिंक Hg, जिंक अमालगम प्लस HCl. ये कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो. सो यू कैन सी दैट बिकॉज HCl इज प्रेजेंट, this reaction is carried out in ये acidic medium. Okay, so let me give you an example. Let's start off with CH3 CH2 C double bond OH. Now जब आप क्लेमेंसन रिडक्शन करते हो दैट इज ZnHg प्लस HCl, क्या होता है कि दिस गिव्स यू 4 हाइड्रोजन नासेंट हाइड्रोजन एटम्स. ओके, आपका सबसे पहले तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाता है. 2 हाइड्रोजन्स जो है वो इस कार्बन पे आ जाता है एंड 2 हाइड्रोजन्स गो ऑन टू दिस ऑक्सीजन. तो अगर जो 2 हाइड्रोजन्स इस कार्बन पे आ गए तो व्हाट यू विल गेट इज CH3 CH2. ऑलरेडी एक हाइड्रोजन तो था, 2 और आ गए तो ये हो जाएगा CH3 प्लस नाउ यू विल गेट H2O. ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट यू आर गेटिंग इज प्रोपेन. आपको आया समझ में? तो यहां पे ये जो आपका प्रोपेनल है इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन अल्केन प्रोपेन में. और एक एग्जांपल करता है, एसीटोन के साथ स्टार्ट करता है. लेट्स से यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, वापस आप ये ZnHg प्लस HCl ऐड करो. अच्छा, इट विल गिव यू नासेंट हाइड्रोजन्स. वापस आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है. यू विल गेट CH3, 2 हाइड्रोजन्स इस कार्बोनाइल कार्बन पे जाएंगे तो CH2 CH3 प्लस H2O कैन गेट प्रोपेन. So I hope you have understood this. You have to just remove oxygen atom and carbonyl carbon पे you have to add 2 hydrogens. Okay. So general reaction ऐसा होगा. Let's say you have C double bond O and you add ZnHg HCl. What you will get is C, ये डबल बॉन्ड O हट जाएगा
इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे CH2. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. सो C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्टेड इनटू CHO. ओके, ये कार्बोनाइल ग्रुप इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मिथिलीन ग्रुप. इसको मिथिलीन कहा जाता है. दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप. Similarly, there is one more reaction, that is one more method which is used to convert aldehydes and ketones into hydrocarbons, that is Wolff-Kishner. इसको Wolff-Kishner reduction method कहा जाता है. It's a two-step process. First step में आप हाइड्राजाइन ये रिएजेंट यूज करते हो. हाइड्राजाइन हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था. इट इज NH2 एंड फिर स्टेप 2 में व्हाट वी डू इज आप बेस KOH प्लस इथिलीन ग्लाइकोल. दिस इज व्हाट वी यूज. ओके, सो इन Wolff-Kishner रिडक्शन फर्स्ट स्टेप में वी यूज हाइड्राजाइन, सेकेंड स्टेप में वी यूज बेस KOH प्लस इथिलीन ग्लाइकोल. इथिलीन ग्लाइकोल भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ये होता है ना CH2 OH. दिस इज योर इथिलीन ग्लाइकोल. सो नाउ लेट्स सी ये रिएक्शन होता कैसा है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ एन एग्जांपल ऑफ एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड इज CH3C डबल बॉन्ड OH dehyde. Okay, now acetaldehyde plus ये फिनाइल नहीं प्लस हाइड्राजाइन बस H2N NH2. कौन सा रिएक्शन होगा? ये आपका अमोनिया डेरिवेटिव है. व्हाट वुड यू गेट? बताओ. सो यू विल गेट, यहां से ऑक्सीजन हट जाएगा, यहां से 2 H2 हट जाएंगे. This is what you would get, right? You will get CH3CH double bond N NH2. ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. ओके, दैट इज हाइड्राजोन. एंड अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हाइड्राजोन है ये इसके साथ रिएक्ट करता है. ओके, this is KOH and ethylene glycol. What will happen now is, आपको बस ये याद रखना है, ये हट जाएगा. This entire thing will come out and यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे. ओके, so you will get CH3CH3. एक ऑलरेडी हाइड्रोजन था, 2 और हाइड्रोजन ऐड हो गए तो ये हो गया CH3CH3. ओके, एंड यू विल ऑल्सो गेट नाइट्रोजन गैस N2. ओके, सो नाउ आई कैन इन शॉर्ट राइट दिस. ये आपको समझ में आया? फर्स्ट स्टेप में H2O निकल जाता है और हाइड्रोजोन बनता है, एंड सेकेंड स्टेप में ये निकल जाता है और इस पे 2 हाइड्रोजन आ जाता है. सो इफ आई हैव टू राइट इट ओवर हियर, ये डायरेक्टली हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CH3CHO. ओके, स्टेप 1 NH2NH2, स्टेप 2 KOH प्लस इथिलीन ग्लाइकोल. Now what is happening in this case is आपका ये O हट रहा है. If you look at your final compound, that is CH3CH3, तो CH3 तो as it is है, and एक O हट के 2 और हाइड्रोजन ऐड हो रहे तो CH3. This is what you are getting. Now this is very similar to this reaction. Basically क्या होता है इस reaction के अंदर भी कि let's say you have the C double bond O, and when you carry out Wolff-Kishner, C डबल बॉन्ड जो है ये मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, CH2. ठीक है, दैट इज मिथिलीन ग्रुप.
नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज, यहां पे इट इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, HCl प्रेजेंट है, यहां पे बेस प्रेजेंट है, सो दिस इज कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम. सो वुल्फ-किश्नर इज ऑलवेज कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम. और एक एग्जांपल करता है वुल्फ-किश्नर का, ताकि ये क्लियर हो जाए आपको. ओके, लेट्स से यू हैव दिस. हम लोगों ने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़े हुए हैं ना. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बाद मान लो आपको ऐसा कंपाउंड मिलता है C+O CH3. आप जब फ्रीडल-क्राफ्ट असाइजेशन रिएक्शन करते हो तो दिस इज व्हाट यू गेट. इसको हम लोग कहते हैं एसिटोफिनोन. ओके, नाउ व्हेन यू डू वुल्फ-किश्नर ऑफ दिस, वुल्फ-किश्नर के लिए फर्स्ट स्टेप इज हाइड्राजाइन NH2NH2 एंड सेकेंड स्टेप इज KOH प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल. इथाइलिन ग्लाइकोल मैं ऐसे लिखता हूं OH CH2 CH2OH. ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन ओवर हियर इज, आप कुछ नहीं, बस बहुत ही सिंपल है, ये C डबल बॉन्ड O को CH2 में बस कन्वर्ट कर देना है. और इन सिंपल वर्ड्स, जस्ट ऑक्सीजन एटम हटा दो एंड पुट 2 हाइड्रोजन्स ऑन दिस कार्बन एटम, सो यू विल गेट CH2 CH3. ठीक है, सो दिस इज इथाइल बेंजीन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. सो क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन ये बस क्या करते हैं, ये अल्डिहाइड्स या कीटोन्स को हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देता है. ये कार्बोनाइल ग्रुप जो आपका होता है वो ये मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, दीज टू रिएक्शंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द ओनली मेथड through which carbonyl compounds can directly be converted into hydrocarbons. Okay, aldehydes ketones को alkenes में convert करने का ये सबसे डायरेक्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. ये क्लेमेंसन रिडक्शन जो है इट इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम एंड वुल्फ-किश्नर इज कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम. ये आप क्योंकि KOH ऐड करते हो तो दिस बिकम्स द बेसिक मीडियम. ठीक है, थैंक यू.